नमस्कार, बीएनएन में आपका स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश द्विवेदी। भदोही लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर विनोद बिंद हैं, तो इंडिया गठबंधन टीएमसी से ललतेश त्रिपाठी हैं। तमाम इंडिया गठबंधन की कमाल का पूरे क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रही वरिष्ठ सपा नेत्री डॉक्टर नीलम मिश्रा जी हमारे साथ हैं। आज हम बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जनसभा मंच पर, जो ऊंज में प्रधानमंत्री की जनसभा हुई, उस मंच पे 50% ब्राह्मण नेताओं को स्थान दिया गया था। बहुत ही इंटेक्टेड और रोचक चुनाव हो चला है। सारा का सारा चुनाव अगर कहीं डिपेंड हुआ है, हार जीत का जो मामला है वो ब्राह्मण मतदाताओं पे आके डिपेंड हो गया है। दोनों तरफ से केवल ब्राह्मण मतदाताओं को टारगेट किया जा रहा है। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनीष शुक्ला हत्याकांड को मंच पे ला करके एक बड़ा संदेश देने का प्रयास किया। ब्राह्मण समाज में धनकुल्फी के नूरपुर गंगा घाट का पक्कापुर का मामला रहा हो, वहां जितिन प्रसाद को अब कैंपेन कराया जा रहा है। हम इन्हीं मसलों पे बात करते हैं। समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री डॉक्टर नीलम मिश्रा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री जी ऊंच की जनसभा में मनीष शुक्ला हत्याकांड को एक बार मंच से उठाया है। मनीष शुक्ला जैसे इतने बीजेपी नेताओं की हत्या हो गई, वो भी प्रधानमंत्री ने उठाया है, ये बड़ी बात है। सही बात कही है मिथिलेश जी की 4 साल पहले की बात, जो कि जिसका निराकरण हो चुका है, इंक्वायरी हो चुकी है, जो जिस बात की सार्थकता आज नहीं है। केवल मनीष शुक्ला इस दुनिया में नहीं रहे, इसका हमें हार्दिक दुख है। वो भी एक ब्राह्मण के बेटे हैं और हम लोग के भी बच्चे हैं, इस दुख को हम समझ सकते हैं। लेकिन उस घटना को राजनीतिक अस्त्र की तरह इस्तेमाल करना, प्रधानमंत्री का अपने भाषण में इस बात को बोलना अपने आप में इशारा करता है कि अब प्रधानमंत्री के पास और कोई मुद्दे नहीं रह गए। दुनिया में अगर आज कोई जाके देखेगा तो वहाँ एक बड़ा सा एक पोस्टर लगा है जिसमें ब्राह्मण लोगों ने, वहाँ के स्थानीय लोगों ने भाजपा की आलोचना की है और कहा है कि जितने जो देश के सामने और जो भदोही के सामने जो हम लोग के सामने समस्याएं हैं उसका निराकरण न करके आज मनीष शुक्ला वाला प्रकरण उठा के भाजपा ने अपनी एक हम कहेंगे जो मानसिक दिवालियापन का एक उदाहरण दिया है। किस नजरिए से देखती हैं आप इसे? भारतीय जनता पार्टी बड़ी सोची समझी चाल के तहत चलती है। उनकी जो रणनीति होती है वो बहुत ही सोची समझी होती है। यहाँ यह ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है। आज 20 साल से तो भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मणों को टिकट तो नहीं दिया। आज भी पिछले चुनाव में आज भी जब किसी को टिकट दिया गया है यहाँ पर, एक डॉक्टर विनोद बिंद जी को, जो कि पहले से एमएलए भी हैं और शायद भारतीय जनता पार्टी के खजाने में सब खत्म हो गया था, केवल यही एक पत्ता बचा था जिसको कि उन्होंने इस्तेमाल किया। तो ब्राह्मण इतने मतलब कम बुद्धि के नहीं है, वो सब कुछ समझते हैं और बहुत बर्दाश्त किया है लोगों ने। अब बर्दाश्त की सीमा पार हो गई है। अब ब्राह्मण अपनी अस्मिता के लिए, अपने सम्मान के लिए कुछ भी करेंगे। चंद दिन चुनाव में शेष रह गए हैं। आपने बहुत लंबा चौड़ा कैंपेन किया है, आपकी पूरी टीम कर रही है, अभी भी चंद दिन हैं। क्या मानती है कहाँ तक चुनाव पहुंचा है, स्थिति क्या है? चुनाव अपने बहुत ही निर्णायक स्थिति में पहुंच रहा है। 4 दिन पहले ही हम आपको बता दे रहे हैं कि जो माहौल आज बना हुआ है यही माहौल उस दिन भी रहेगा, बल्कि इससे ज्यादा रहेगा। जो लोग अभी थोड़ा बहुत इधर उधर घरों में हैं, वो उस दिन खुलकर इस तपती धूप में आएंगे और यहाँ पर ललितेश त्रिपाठी के फेवर में वोट डालेंगे और भारी बम्पर वोटों से ललितेश पति जीतने वाले हैं। कुछ भाजपा में तो अंदर खाने में चल रहा है, कितना बेनिफिट देने वाला है आपके इंडिया गठबंधन को? ये सब बातें जो भाजपा करती है एक चाल के तहत बैकफायर कर जाता है, मतलब उल्टा ही उन्हीं के ऊपर इसका असर पड़ जाता है। क्योंकि जो लोग उनके लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं, अगर उनको ऐन वक्त पर दरकिनार किया जाएगा उनकी जाति बिरादरी पर, कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट और अनुसूचित जाति और सभी भाइयों के जो बड़े खास बनते हैं और उनका वोट चाहते हैं, लेकिन जब दीनानाथ भास्कर की बारी आती है तो उनको इन्विटेशन भी नहीं भेजते हैं मेरे के लिए। ये बहुत दुखद और शर्मनाक बात है। यह सभी भाइयों को खुद सोचना चाहिए। हमारे जितने जो
अनुसूचित जाति के भाई बहन है, तो सबको सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी किस चाल उनके साथ चल रही है। सत्ता पक्ष की नजर सिर्फ हैट्रिक की जीत पे है। अगर कोई बात इमीडिएटली आई तो चुनाव आयोग सुनेगा, कितना भरोसा? देखिए, प्रयत्न हम लोगों का पूरा है कि हम लोग चुनाव आयोग को भी जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी हम उनको सूचना देंगे, लेकिन सत्ता पर हमें भरोसा नहीं कि चुनाव आयोग हमारी सुनेगा कि नहीं सुनेगा। लेकिन नहीं सुनेगा तो क्रांति होगी और हम लोग इसका प्रतिरोध करेंगे और इसको किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। अगर किसी भी तरह की जाति या किसी भी तरह का अगर अन्याय हुआ तो चलते चलाते हम आपका संदेश जानना चाहेंगे, आपके तमाम समर्थकों, मतदाताओं, अपने दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं? तो जय लंकेश हो रहा है, क्या जादू है, कैसा ये असर चला है युवाओं पर? सबसे ज्यादा युवा भारत में है, उभरती हुई युवा का समाज है और देश है, तो युवा भी तय करते हैं। कहा जाता है ना कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, ऐसा बोला जाता है। ये बात सही है और वही चीज लागू हो रहा है आज भदोही में। ललितेश जी भी एक बहुत ही प्रगतिशील दिमाग के और बहुत ही सुसभ्य सुसंस्कृत परिवार से आने वाले युवा हैं, जिसे युवा उनके व्यवहार से, उनकी बातों से, उनके चिंतन से बहुत प्रभावित हैं और युवा उनके पीछे यही कारण है कि वो अपनी खुशी जो है वो उनके गाने पर नाच कर दिखाते हैं। बहुत पॉजिटिव तरीके में हम लोग जा रहे हैं और ये सारी ऊर्जा जो है वो एक दिन 25 तारीख को आपको उस बैलेट बॉक्स से इसका रिजल्ट के रूप में बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी सपा की वरिष्ठ नेत्री डॉक्टर नीलम मिश्रा, जिन्होंने हमसे हर मसले पे बात किया है। पूरा का पूरा चुनाव 3B फैक्टर, B फॉर भदोही, B फॉर ब्राह्मण, B फॉर बिंद पे आके डिपेंड है और B फॉर बीजेपी, तो B फॉर भ्रष्टाचार को लेकर इंडिया गठबंधन इस चुनाव में कूदा है। तो रुकते हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दिखाते हैं भदोही लोकसभा चुनाव का ताजा तरीन वो आंकड़ा जो इस पूरे चुनाव में 25 मई को आपको बूथों पे दिखने वाला है।